गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा, आप लोगों की जो लास्ट ईवीएस की क्लास शेड्यूल की गई थी वो क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं की थी, ठीक है। तो उस क्लास में कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाया था। तो इसलिए बेटा, इस जो वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इस चैप्टर की, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर की सिर्फ वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक रीड नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ। तो ये वर्ड मीनिंग एज अ होमवर्क आप अपने नोटबुक में कर लेना। फिर जब हमारी ईवीएस की लाइव क्लास आएगी तब मैं आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं वर्ड मीनिंग्स भेज देती हूँ, तो आप वो कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ आपका होमवर्क ये भी रहेगा इस बार कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, आपको जितना भी वर्क मैंने करवाया है वो आप लोगों को लर्न करना है बेटा, ठीक है। और जिसका वर्क पेंडिंग है वो पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ मैं वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ तो आपके पास टाइम है, आप आराम से अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ये आप लोग रीड भी करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। और अगर वर्क पेंडिंग है तो आपको पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो, चैप्टर नंबर जो 10 आएगा हमारा, जो हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग आर क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो हम अलग कपड़े पहनते हैं, हम घर पे हैं तो हम अलग कपड़े पहनते हैं, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अलग अलग मौसम के हिसाब से भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो कि हम कपड़े पहनते क्यों हैं, फिर हम कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहनते हैं, फिर हमें ये कपड़े मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो यही सब है जो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लाइव क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के बारे में। तो फ़िलहाल के लिए देखिए, आपको मैं इसके वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ जो आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। ये देखो, ये वर्ड मीनिंग है बेटा चैप्टर नंबर 10 आवर क्लोथ्स की। ये वर्ड मीनिंग आपको अपने नोटबुक में करना है और इसे लर्न भी करना है। तो जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तब मैं बीच बीच में ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये मैं आपसे पूछूंगी, तो आपको उस वक्त ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क में अपने नोटबुक में करो भी, साथ ही साथ इसको लर्न भी करके रखो, क्योंकि लाइव क्लास के टाइम पे जब मैं इसको पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि बेटा वर्ड मीनिंग, मैंने इसका मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग क्या था बताओ। तो तब आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। देखो, वर्ड मीनिंग में आपका फर्स्ट है क्लोथ्स। इस चैप्टर में हम लोग क्लोथ्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोथ्स हम कहते किसको हैं। तो क्लोथ्स का मतलब होता है बेटा कपड़ा या वस्त्र, ठीक है। हम लोग कपड़े को और क्या बोलते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। तो क्लोथ्स कह लो इंग्लिश में, या हिंदी में वस्त्र या कपड़ा कह लो, ये इनका मतलब सेम होता है, ठीक है। कपड़े को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्लोथ्स कहते हैं। सेकंड है हीट। हीट मतलब क्या होता है, हीट मतलब होता है गर्मी या फिर ताप, ठीक है। जब बहुत तपता है ना, बहुत गर्म हो रही होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस गर्मी को हम कहते हैं हीट, ठीक है। थर्ड है हमारा रेन। रेन मतलब क्या होता है, रेन मतलब होता है बारिश, ठीक है। रेन मतलब होता है बारिश, या फिर आप कह सकते हो बरसात, इसका मतलब सेम होता है। रेन का मतलब बारिश भी हो सकता है और बरसात भी हो सकता है। फोर्थ है कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है, सर्दी, ठीक है। कोल्ड मतलब क्या होता है, सर्दी। और हीट मतलब हमने क्या पढ़ा, हीट मतलब हमने पढ़ा गर्मी, ठीक है। तो क्लोथ्स मतलब वस्त्र या कपड़ा। सेकंड है हीट। हीट मतलब गर्मी या फिर ताप। थर्ड है रेन। रेन मतलब बारिश या फिर बरसात। कोल्ड मतलब सर्दी। फिफ्थ है बेटा वियर। वियर मतलब क्या होता है, पहनना। जैसे हम कहते हैं ना वी वियर क्लोथ्स, तो इसका मतलब हम क्लोथ्स पहनते हैं। तो वियर का मतलब क्या हो गया, पहनना, और क्लोथ्स का मतलब क्या हो गया, कपड़ा, ठीक है। स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या, होशियार या फिर बनाठना। जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम क्लोथ्स पहनते हैं तो हम कैसे लगते हैं, हम स्मार्ट लगते हैं ना, तो हम बने ठने लगते हैं, यानी कि होशियार लगते हैं। इस वे में हम स्मार्ट का यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड में। आगे देखो, सेवेंथ है वार्म। वार्म मतलब कोई भी गर्म चीज़ है ना, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म। समर मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम है ना, समर सीज़न क्या होता है, गर्मी का मौसम।
कॉटन मतलब क्या होता है, कपास कह लो या फिर रुई कह लो, ठीक है। रुई या कपास को हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। विंटर्स मतलब क्या होता है, सर्दी का मौसम, ठीक है। अगर मैं गर्मी का मौसम कहूँगी तो मैं कहूँगी समर सीज़न, अगर मैं सर्दी का मौसम कहूँगी तो मैं कहूँगी विंटर सीज़न, ठीक है। समर मतलब गर्मी का मौसम और विंटर मतलब सर्दी का मौसम। वूल मतलब ऊन, है ना, तो हम कहते हैं ना वुलन क्लोथ्स, यानी कि ऊनी कपड़े जो ऊन से बनते हैं, तो ऊन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वूल, ठीक है। ऊन को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वूल कहेंगे। और ये वूल हमें किससे मिलता है, हमें शीप से मिलता है ये वूल, ठीक है। तो शीप की जो स्किन होती है, जो बाल होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं और उससे हम कपड़े बनाते हैं, तो वो वुलन क्लोथ्स हो जाते हैं। तो वूल मतलब होता है ऊन, और ऊन हमें किससे मिलता है, शीप से मिलता है। 12th है क्लीन, और क्लीन का मतलब साफ़, ठीक है। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो क्लीन क्लोथ्स मतलब साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। क्लीन मतलब साफ़ और क्लोथ्स मतलब कपड़े। 3rd है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का मतलब तो आप जानते ही हैं, अम्ब्रेला को छतरी भी बोल सकते हैं या छाता भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो बारिश से बचने के लिए हम लेते हैं छतरी या फिर छाता, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं अम्ब्रेला, ठीक है। 14 है आपका ड्राई, और ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। और गीला मतलब क्या होता है, गीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट। तो अगर गीला होता है तो हम कहेंगे इंग्लिश में वेट, और अगर सूखा है तो हम इंग्लिश में कहेंगे ड्राई, ठीक है। ड्राई मतलब सूखा। 15 है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, वर्दी। यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्दी कहते हैं। अब वो वर्दी किसी की भी हो सकती है, और पुलिस वाले की वर्दी हो सकती है, या डॉक्टर की वर्दी हो सकती है, या सोल्जर की वर्दी हो सकती है, या बच्चों की, जो बच्चे स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, है ना, जो ड्रेस पहन के जाते हैं, तो वो बच्चों की वर्दी हो गई। तो वर्दी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। हम कहते हैं ना स्कूल यूनिफॉर्म, तो स्कूल यूनिफॉर्म मतलब स्कूल में पहन के जाने वाली जो वर्दी है उसको हम स्कूल यूनिफॉर्म कह देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको ये चैप्टर नंबर 10 के वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, साथ ही इसको लर्न भी करके रखना है, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ें तो आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। और जिन बच्चों का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कोई भी वर्क पेंडिंग है, तो वो बच्चा वो पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये वर्ड मीनिंग भी करके रखना है। तो फिर हम लोग जब नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग कर लेंगे, ठीक है बेटा। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करो और अपना ध्यान रखो। बाय।